हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लास पर। दोस्तों, हम लोग जो है करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हैं और यह क्लास जो है मार्च मंथ की है और वन लाइनर है। यह फूल पत्ती वाली बुक जो है उसको कर रहे हैं हम लोग कवर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुई है? जो भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ पे हुई है? कलकत्ता में हुई है। ठीक है। भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित जो भारतीय नौसेना है उसने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो कहाँ पे किया हुआ है? गुआम। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्र में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? चौथा। फीफा ने विश्व कप 2026 से किस देश को प्रतिबंधित किया है? तो किसको किया है? पाकिस्तान, रूस और कांगो। ठीक है, तीन देशों को फीफा जो वर्ल्ड कप है 2026 में होगा उस पर प्रतिबंधित कर दिया है, पाकिस्तान को, रूस को और कांगो को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरत कमल का संबंध किस खेल से? जो कौन है? ए शरत कमल। यह किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो कहाँ से मिली है? उत्तराखंड से। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जीईएम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जो है इसका सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो अजय भादु को। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गोसमृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो कहाँ प्रारंभ हुई है? केरल में। गोसमृद्धि जो है मवेशी बीमा योजना है और किस राज्य ने इसको लागू किया है? तो केरल ने। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो किसको? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो है बारबाडोस का मानद अवार्ड ऑफ फ्रीडम ये अवार्ड मिला है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो कौन सा है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और कौन सा है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। इसके अंदर बुर्किना फासो जो है उसको पहले स्थान पर रखा गया है। बुर्किना फासो जो है अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है। रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किस देश ने दिया है? तो किसने दिया है? यूएसए ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसने एआई इनोवेशन के लिए एआई कोशा कंप्यूटिंग पोर्टल और आई गोट एआई इन तीनों पोर्टल को क्या किया है? लॉन्च किया है, इनका अनावरण किया है। चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो जो गांडीव मिसाइल है इसकी विशेषता दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है? गांडीव। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की
एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो हिमाचल प्रदेश में। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य ने प्रारंभ किया है? जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब राज्य ने क्या किया है? इसको प्रारंभ किया है। सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव, जो शौर्य वेद नाम उत्सव है, इसको कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बिहार राज्य में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बिहार राज्य के लिए। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? क्या है? विधि सचिव बनी है कौन? भारत की पहली महिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो चीज पहले हुई है, पहली बार हुई है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, ठीक है, का संबंध किस देश से है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है? खंजर। और किर्गिस्तान जो है हमारा मध्य एशियाई जो है देश, 5 कंट्री है, उसका हिस्सा है। किर्गिस्तान की राजधानी अगर पूछा जाए तो बिश्केक है। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो किसको मिला है? स्वीडन को। वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार पूछा गया है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो प्रित्जर जो वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? लियू जियाकुन को। किसको चुना गया है? लियू जियाकुन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2025 में, तो ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो क्या है उसका नाम? BM-04। डीआरडी ने इसको विकसित किया है और यह है क्या? तो हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, BM-04। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व जो है उसको भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो प्रणब वेंकटेश ने जीता है। प्रणब वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज 2025 का खिताब जीता है। बसंत उत्सव चापचारकूट, कौन सा उत्सव है? चापचारकूट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मिजोरम में। चापचारकूट का जो एक उत्सव है, इसका आयोजन मिजोरम में किया गया है। चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। और असम के बारे में एक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। असम भारत का ऐसा एक पहला राज्य जिसने खुद का सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ईवीएस जो हमारा पोर्शन आता है 1 to 5 के लिए, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार और जीतने वाली भारत की ये पहली महिला है, पर्यावरणविद है। तो कौन है? जयश्री वेंकटेशन, ठीक है, जयश्री वेंकटेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना। अब विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कार्नी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड
2025 किन देशों के बीच में है? तो यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में है फ्रीडम शील्ड। चर्चा में रही भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है? तो दिंग तारा से है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? नोएडा में। यहीं पे इसकी क्या रखी गई है? आधारशिला रखी गई है। जीन एडिटिंग तकनीकी से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राइनिंग केला किसने विकसित किया है? तो यूके ने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने जीन एडिटिंग तकनीकी से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला विकसित किया है। CISF की स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए RISE ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? कौन सा ऐप है? RISE। तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट HAKK किसने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने किया है। ठीक है। 2500 रुपए मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो किसने की है? दिल्ली गवर्नमेंट ने की है। 2500 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी किनको? महिलाओं के लिए है ये। सिप्री जो है हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करती है और बताती है कि दुनिया में किसने सबसे ज्यादा हथियार को आयात किया है और निर्यात किया है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक अभी तक जो अपना देश भारत था, अब पहले नंबर पे यूक्रेन आ गया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो यूक्रेन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? किसका? किंग्स बैटन रिले का। तो कहाँ पे हुआ है? ब्रिटेन में। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ प्रारंभ की गई है? तो जेंदा में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे का संबंध किससे है? कौन से राष्ट्रपति? रोड्रिगो डुटेर्टे, फिलीपींस के हैं ये। कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र CLEANZ प्रारंभ किया है। तो किसके साथ में समझौता किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ में समझौता किया है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह असम है। ठीक है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यह आंध्र प्रदेश के। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? जो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ नई दिल्ली के अंदर किया गया है। संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। सुनील छेत्री ने जो है पहले संन्यास ले लिया था, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय टीम में फिर से उनकी वापसी हुई है। फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? मॉरिशस। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के हम दो पढ़ चुके हैं, एक पहले पढ़ा था, एक अभी। भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में
कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है? तो किसके साथ किया है? बांग्लादेश के साथ में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वें नंबर पे स्थित है भारत, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। क्या है? ज्ञान भारतम मिशन। चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? तो साइबर अपराध से है। किसका संबंध? प्रतिबिंब मॉड्यूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है? तो कौन सा? दांडी मार्च। दांडी मार्च जो हुआ था इसको 95 यानी कि 95वीं इसकी वर्षगांठ है, ये याद रखना। और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो यह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, यह जो है सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। इसके अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने? 78, और अगर गांधी जी को शामिल कर लिया जाए तो 79 के साथ में 241 मील तक चलने के बाद में नमक कानून को तोड़ा। एक मुट्ठी भर नमक उठाकर उसको तोड़ा। इसके कई छोटे छोटे हिस्से में, मतलब दूसरे भागों में भी इसका विरोध किया गया नमक कानून का। तो उसी का हिस्सा था एक चौकीदारी कर। तो ये किस में था? तो बिहार राज्य में इसका विरोध किया गया था। पूछा जाए दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो साबरमती से स्टार्ट हुआ था और दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया था। स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930। यह किसका हिस्सा था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। अपीडा ने अपराह आहार अपेडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? जो अपीडा एक संस्था है, इसने आहार के 39वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया है। आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो लापता लेडीज को। आईफा अवार्ड 2025 में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है लापता लेडीज को। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है मानव दूध बैंक। चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान से है जाफर एक्सप्रेस। ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? तो ईरान, रूस और चीन के बीच में हुआ है। ओमान की खाड़ी में हुआ है। कौन सा? मरीन सिक्योरिटी बेल्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। क्वाक्वेरेली साइमंड्स की विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सी है? क्यूएस रैंकिंग जो जारी की जाती है उसमें विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है भारतीय संस्थान में? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये कहाँ पे है? तो धनबाद में। ठीक है।
और धनबाद में कोयला ज्यादा मात्रा में मिलता है, इस वजह से धनबाद को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके, विश्व में रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से। कौन सा? ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है किसको? कांगेर वैली नेशनल पार्क को, और ये है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो मॉरिशस में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का मॉरिशस में इसका उद्घाटन किया गया। भारत के किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना है? मतलब भारत किस शहर में एफडीआई शीर्ष स्रोत बना है? तो दुबई। इससे पहले कौन था? तो यूएसए था। भारतीय रुपए जो ये वाला चिन्ह है की जगह पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना राजकीय चिन्ह ये वाला सरकार ने अपनाया है। जो अभी बजट पेश किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, उसने ये वाला जो भारतीय चिन्ह है रुपए का, उसके स्थान पर अपना राजकीय चिन्ह जो ये वाला है इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पेश किया उसके अंतर्गत। अब ये वाला जो चिन्ह है इसको 2010 में, कब? 2010 में उदय कुमार जो तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं, उन्होंने इस चिन्ह को भारत के समक्ष प्रस्तुत किया था और इसी 2010 में इसको अपनाया गया था। किसने दिया था? तो उदय कुमार ने। अट्टुकल पोंगल महोत्सव, अट्टुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में। कहने का मतलब अट्टुकम पोंगल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। देखो ये अवार्ड तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जो पर्सन है दलाई लामा ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इस वाला ये अवार्ड जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा? गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर मतलब किसको मिला है? तो भारतीय सेना को मिला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन है पहले नंबर पे? तो भारतीय सेना है। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 10वें नंबर का है रायसीना डायलॉग 2025। इसके मुख्य अतिथि के रूप में न्यूजीलैंड को चुना गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी अगर पूछा जाए तो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड द्वीपों पर बसा हुआ है और इसकी राजधानी जो वेलिंगटन है वह जो उत्तरी न्यूजीलैंड का हिस्सा है उसमें है स्थित। चीन ने 5000 किलोमीटर दक्षता वाला लेपर रडार कहाँ तैनात किया गया? तो म्यांमार। भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित इसने लेपर मतलब बे ऑफ बंगाल में जो लेपर रडार को तैनात किया है और इसकी कितनी क्षमता है? 5000 किलोमीटर दक्षता वाला है ये। इसका काम क्या है? तो जितनी भी सैटेलाइट वगैरह हैं एक्टिविटी है उनको कवर करना। ठीक है। दिगंबर प्रसिद्ध कवि और पद्म विभूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किस राज्य से है? तो रमाकांत जो रथ हैं इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। ठीक है। यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, जो यूके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है, इसको 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो आरबीआई को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कौन सा है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। इसके लिए किसको चुना गया? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कौन सा आयोग था? तो हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए
हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर, क्या नाम है, बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को। होला महोत्सव, होला महोत्सव का आयोजन किया गया है पंजाब में। दो पढ़ चुके हैं, एक चापचार कूट, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने अट्टुकल पोंगल और होला मोहल्ला। जो हमारा चापचार कूट था वो मिजोरम में, अट्टुकल पोंगल केरल में और होला मोहल्ला ये कहाँ पे है? तो पंजाब में। महिला प्रीमियम लीग मतलब महिलाओं का जो है आईपीएल होता है, 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। आतंकवाद विरोधी मुद्दे पर एडीएमएम प्लस, कौन सा है? एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। कौन सा है? एडीएमएम प्लस। और इसका किस मुद्दे पर की है? तो आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर। किस देश ने प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? जो प्रकाश है उसको सफलतापूर्वक क्या कर दिया है? सुपर सॉलिड अवस्था में परिवर्तित कर दिया है। तो किसने किया है? इटली ने। प्रकाश को जो है काफी लो टेम्परेचर पर ले जाकर उसको सॉलिड रूप में कर दिया है। किसने? तो इटली ने। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय ने प्रारंभ की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने की है। इंपॉर्टेंट है, युवा लेखक जो है उनको सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना प्रारंभ की है शिक्षा मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो किसने किया है? तो जाक्सा जो है जापान की एक स्पेस एजेंसी है, उसके सहयोग से मिशन चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले 2027 तक, कब तक? 2027 तक चंद्रयान 4 किसको? 4 को ले जाया जाएगा। कुछ टारगेट हैं भारत के, जैसे 2045 तक भारत अपना खुद का एस्ट्रोनॉइड चंद्रमा पर उतारेगा। ठीक है, मानव को वहां पे उतारेगा। और 2035 तक भारत खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाएगा। ठीक है, तो ये दो टारगेट हैं, इनको याद रखना है। 2045 तक मानव को चंद्रमा पर उतारेगा और 2035 तक खुद का स्पेस सेंटर बनाएगा भारत, 2035 तक। अगला है, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो स्टुअर्ट ने ली है। त्रिनिदाद टोबैगो जो है, जो इनके प्रधानमंत्री नए कौन बने हैं? स्टुअर्ट। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन, कहाँ पे? इटली में आयोजन हुआ है ओलंपिक के कौन से? शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो 33, यानी कि 33 पदक जीते हैं भारत ने। 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा, मतलब सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके उगे हैं? मतलब सैटेलाइट उपग्रह किसके हैं? तो शनि के। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि उपग्रह है टाइटन। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? तो दिल्ली। दिल्ली शहरी कार्गो ने, दिल्ली जो है इसने शहरी कार्गो सेवा शुरू की है और यह शुरू करने वाला पहले मेट्रो कॉरपोरेशन है। 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है।